वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं ठीक। तो जनाब, किचन में आते ही तो मुझे ना वो आजकल एक गाना बड़ा फेमस हो रहा है, हाय हाय ओए होए बदो बदी। तो मुझे तो वो याद आ जाता है जैसे ही मैं किचन में आती हूँ और वहाँ पर जो ये मुझे होता है ना, हाय हाय गरम गरम चूल्हा, हाय हाय फिर पानी खोलो, हाय हाय ओए होए। मैंने कहा कि चलो ये गाना तो कोई पुराना था हमारा, लेकिन इस सिंगर ने तो पता नहीं इसका क्या किया। बहरहाल, तो जनाब यहाँ पर बस नाश्ता बना रही हूँ और ये लास्ट डे है, यानी कि अभी चांद रात की ही है ये वीडियो। तो सारे काम ही करने हैं, जहन में सब कुछ चल रहा है। यकीनन सबके घर में ही लास्ट डे तो सारे काम ही हो रहे होते हैं, घर को समेटना, साफ़ सुथरा करना और दीगर काम। कुकिंग तो सच बकरीद वाले दिन होती है, लेकिन फिर मुझे ये भी होता है कि मैं लास्ट डे जो है शीर खुरमा भी बना कर रख लेती हूँ। और बेटियाँ जो हमारी हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं मीट, तो उनके लिए चिकन की बिरयानी भी बना कर रख लूँगी। तो होता क्या है कि अम्मी के घर ही जाना होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मैं अपने घर में जो है ये सारे काम वाम कर लूँ। आज मैं ये सारा कुछ समेट लूँ, तो उसके बाद मैं अम्मी के घर चली जाऊँगी। जैसा कि हमेशा ही होता है कि ईदें तो आती हैं गुज़र जाती हैं, लेकिन अब ईद हम इसलिए नहीं मनाते कि ईद आ रही है, बस ईद में अब यादें ही आती हैं। और जो हमारे साथ नहीं हैं वालदैन, तो उनकी याद ही बहुत ज़्यादा आती है और उसी चीज़ को बस दोहराते हैं, रिवाइव करते हैं उन्हीं चीज़ों को कि अम्मी के घर जाके उन्हीं यादों को ताज़ा करें। तो जनाब, जैसा कि बस सुबह हो गई है और उसके बाद ही एक पार्सल आ गया जो मेरी बेटी ने मंगाया हुआ था। सूट शायद उसने ऑर्डर किया था, तो अभी मैं देखती हूँ कि क्या है। और वो मेरे लिए ही ऑर्डर किया था। और लड़कियों की बात ये इतनी अच्छी लगी मुझे कि ये लोग इतनी बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, कि अपनी तो शॉपिंग कर ली, लेकिन इन्होंने हमेशा ये किया कि मम्मी ने नहीं की है तो उनकी भी करनी है और मेरे लिए भी चीज़ें ख़रीद कर ले आती हैं। तो बस बेटियां बड़ी हो जाती हैं और माँ का ऐसा ही ख्याल रखती हैं जैसा कि हमने अपने बच्चों का बचपन में किया। तो ये बच्चे बिल्कुल वैसे ही अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखते हैं, मेरे लिए भी और अपने बाबा के लिए भी। सब चीज़ें ये ख़रीद कर लाती हैं और हमें इसी तरह से ना खुशी देती हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चियाँ अपने वालिदैन के लिए ये सारी चीज़ें करती हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है मुझे कि बेटियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि अब वो अपनी माँ के लिए मतलब यही है। चलें ठीक है। तो आज जो है ना, बस थोड़े सफाई वगैरह मुझे करना था, हालांकि हेल्पर आती हैं, रोज़ ही सफाई होती है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार मैं लग जाती हूँ और डीप क्लीनिंग होती है ना, तो वो करना है। तो जनाब, ये एक और पार्सल आया था जो मेरी दूसरी बेटी ने मेरे लिए ही मंगाया था कि मम्मी आपको किचन में बहुत गर्मी लगती है। तो ये एयर कूलर है जिसका ऐड देखा होगा उन्होंने, तो मंगा लिया मेरे लिए कि आप इसको किचन में रखें, जहाँ बैठें वहाँ रखें, ये काफ़ी ना ठंडक पहुँचाएगी। तो मैंने काफ़ी खुशी खुशी इसको खोला और इसको ऑन किया। तो अभी मैं इसका फंक्शन दिखाती हूँ कि ये इसका फंक्शन है। तो इसकी जो ये हवा की लहरें हैं ना, ये कोई मेरे मुंह से कोई 4-5 इंच के फासले से ये मुझे ठंडक दे रही थी। हवा ठंडी थी बेशक, लेकिन बस ये कुछ ऐसे ही ना, जैसे कि खिलौने नहीं होते हैं बच्चों के, बिल्कुल वो ही चीज़ थी। मटेरियल भी इतना बेकार सा और हवा तो देखें कि वो इतनी करीब से आ रही। तो मैंने कहा किचन में तो हम वैसे इतने डिस्टेंस में होते हैं चूल्हे के साथ, तो इसमें क्या मतलब हवा लगेगी मुझे। तो खैर, बेटी ने मोहब्बत से मंगाया, मैंने भी मोहब्बत से ही कबूल कर लिया और उसे कुछ भी नहीं कहा। हालांकि ये 5,500 की चीज़ थी और ये बिल्कुल बेकार चीज़ थी। तो इसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन अब बच्चियों को मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने अपनी अम्मी की मोहब्बत में मंगाया कि मेरी मम्मी जो है वो किचन में खड़ी होती हैं और गर्मी लग रही होती है।
तो ये प्यार देख के ना मैंने तो उसे कुछ भी नहीं कहा। तो भाई ले, अब हम अपने काम पर लग गए, क्योंकि वैसे तो सफाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन बस जब हमारे यहाँ कुछ इवेंट हो, कोई आ रहा हो, तो फिर ज़रा दिल चाहता है ना कि बस थोड़ी अच्छी डीप क्लीनिंग हो जाए। सोफ़े वगैरह भी साफ़ करने थे, तो बस मैं इसमें ही लग गई कि मैंने कहा चलो मैं सोफ़े वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। मेरी हेल्पर जो है वो अपने दूसरे काम कर रही थी, तो मैं बस साथ साथ ही होती हूँ। और बीच बीच में मैं ये ठंडी हवा के भी मज़े ले रही थी। मैंने कहा चलो अब एक चीज़ आ गई है तो मैं ज़रा ठंडी ठंडी हवा भी ले लूँ। और जब जब मुझे थकन हो रही थी, मैं अपने एयर कूलर के पास जाकर उससे ठंडी ठंडी हवा ले रही थी। तो जनाब ये तो बात हो गई एयर कूलर की। बस इसी तरह ही बेवकूफ़ बनाते हैं कि ऑनलाइन वाले, आप चीज़ें कुछ दिखाते हैं, हालांकि इसके डब्बे के ऊपर पिक्चर किसी और चीज़ की थी जो ओरिजिनल चीज़ है, और हमें जो है एक वैसे ही एक तफरी के लिए ना वो खिलौने जैसी चीज़ देती थी। तो मैंने भी कहा चलो मैं भी कुछ तफरी कर लेती हूँ, और सफाई के दौरान मैं बार बार जाके थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा ले रही थी। और मेरी जो हेल्पर है ना वो भी हंस रही थी कि बाजी आप लोग बस हर चीज़ ही मंगा लेते हो। तो भाई आज जो है ना मेरे लिए काफ़ी दुखी दिन गुजरा है। दुखी इसलिए कि चीज़ें तो मंगाई हैं बेटियों ने, लेकिन ये दुखी इसलिए ना कि पहले तो वो पार्सल मेरा एयर कूलर वो बिल्कुल थर्ड क्लास था। अच्छा ये चीज़ जो है ना ये मैंने मंगाई थी, जिसका बहुत ही धड़ाधड़ फेसबुक पर ना ये चीज़ आ रही थी कि इससे आप बर्तन मांजें और इतनी चमकदार और चूल्हा साफ़ करें, जैसे कि सबने देखा होगा इसका ऐड। तो ये मैंने मंगा लिया। हाय हाय, ये तो इतनी बुरी चीज़ निकली है कि जैसे कोई लॉन का कपड़ा हो। उसने बर्तन क्या धोने थे, वो तो लॉन के कपड़े से भी ज़्यादा फजूल चीज़ निकली। तो उसका भी मुझे अफसोस हुआ कि मेरी दूसरी चीज़ भी बेकार गई। जाहिर है कि पैसे दे रहे होते हैं हम, तो वो पैसों का भी बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि मैंने कहा दूसरी चीज़ भी ख़राब थी। और लें जी, ये तीसरी चीज़ भी ना मेरी ऐसे ही बर्बाद हाल निकली कि वो हस्बैंड ने जो है ये आमों की पेटी मंगाई थी। तो जनाब मैंने पेटी खोला कि चलो भाई अब हम मीठे मीठे आम काटें और ज़रा गर्मी में मज़े लें। तो क्योंकि गर्मियाँ भी तो काफ़ी आए हाय और ओए होए वाली है ना, तो वो इतने सारे आम इसके अंदर ख़राब निकले। जो नीचे वाले होते हैं ना तो वो बिल्कुल ही ख़राब होते हैं, ऊपर से दिखाने के लिए अच्छी शक्ल सूरत के होते हैं, लेकिन नीचे वाले तो बहुत ही बर्बाद हाल थे। और आम भी ना अभी बिल्कुल भी मीठे नहीं है, बिल्कुल ही ये फजूल आम। लाइक आप इसको सिर्फ जूस बना सकते हैं या फ्रूट चाट में यूज़ कर लें, इसके अलावा ये खाने के लाइक अभी आम नहीं आए। तो बस आज मेरे ये 3 नुकसान हुआ, तो मुझे काफ़ी से ज़्यादा अफसोस हुआ ये। तो बस यहाँ पर मैं ये कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी ना आज मैंने नहीं सोचा, बल्कि मेरी बेटी की फरमाइश थी ना कि आप कच्ची बिरयानी बनाएं। हमेशा तो हम बिरयानी दूसरी वाली खाते हैं, तो मैंने भी कहा चलो ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है ना कि जब हम एक चीज़ बना ही रहे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाएं। तो मैंने कहा कि चलो मैं आज कच्ची बिरयानी बना लेती हूँ। तो बस इसकी रेसिपी मैंने निकाली। ज़ाहिर है कि यूट्यूब है आजकल, तो बाबा फूड जो है ना उनकी रेसिपी को मैंने फॉलो किया। तो यहाँ पे मैं बस ये रेसिपी जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मुझे ये बहुत से ज़्यादा इजी लगा, मतलब इजी कहना भी मेरे लिए बहुत वो है कि ये बहुत से ज़्यादा इजी बिरयानी और बहुत से ज़्यादा टेस्टी थी। मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, बहुत ही मज़ेदार और कम वक्त में बनने वाली कि आपका इसमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ दम देने में या चावल बॉईल करने में। तो जनाब जैसे कि देखा मैंने 1.5 किलो चिकन लिए थे, तो मैंने इसके अंदर आधा किलो जो है ना वो प्याज फ्राई करके मैंने उन्हें निकाल लिया है। चिकन 1.5 किलो है और चावल बासमती कच्ची जो राइस होती है ना वो मैंने लिए इसके अंदर, उनको मैंने भिगो के रख दिया एक साइड। और यहाँ दही के अंदर मैं जो तमाम इंग्रेडिएंट होते हैं वो मैंने एक एक चम्मच करके डाला है, जैसे कि लहसुन अदरक डाल दिया,
फिर पिसी ज़ीरा, पिसी धनिया, पिसी मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, एक एक चम्मच, ये सारी चीज़ें एक एक चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। और आधे ये लेमन मैंने डाल दिया है, 1 अदद से 2 अदद डाल दें। और इनको मैंने मिक्स किया। और इसके अंदर ये खड़े गरम मसाले जो भी खड़े होते हैं बस वो भी मैंने सारे के सारे इसके अंदर ले लिए, जैसे 6-8 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, लौंगे 8-10, और जो वो होती हैं दालचीनी, वो मैंने 2-3 स्टिक ले ली। और बस इसके अंदर मैंने ये सारा जो मैंने बना लिया है ना दही के साथ, बस ये ऐड कर दिया। अच्छा, ज़ाफ़रान कलर मैंने आधे गिलास में बस मैंने उसको घोल के रखा था, वो भी डाल लिया। धनिया पुदीना भी डाल दिया है। और जो मैंने प्याज फ्राई की थी ना, वो आधे से कुछ ज़्यादा इसमें डाल दिया। और कुछ मैंने रखा है जो मैं चावलों के ऊपर रखूँगी। इसी तरह धनिया पुदीना भी थोड़ा सा मैंने अलग रख लिया है, जो मैं ऊपर जब मैं हम चावल डाल रही हूँ ना तो उस वक्त डाल दूँगी। गर्मी से बेहाल होते हुए जब पुदीना घर में आ जाए तो बस मुझे कुछ नहीं सूझता। तो मैंने जल्दी जल्दी 2 गिलास जो है ना अपनी हेल्पर के लिए, अपने लिए मैंने पुदीने के जो मार्गरीटा होती है ना, लेमन मार्गरीटा, वो बनाया मैंने, ताकि कुछ मैं किचन में काम करने के काबिल हो जाऊं। तो यहाँ पर मैंने ये किया कि जो ऑयल है ना, अभी तक हमने इसमें ऑयल नहीं डाला था, तो जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था ना वही ऑयल मैंने इस चिकन के अंदर डाल दिया है। तो जितनी ऑयल हमें चाहिए बिरयानी बनाने के लिए तो बस वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चावलों का पानी मैंने चढ़ाया था तो इसके अंदर भी मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डाल दी, जैसे कि गरम मसाले डाल दिए, लेमन पड़ी हुई थी मैंने वो डाल दिया, नमक डाल दिया। और बस जब ये अच्छी तरीके से पानी में जोश आ जाता है, लाइक उसकी खुशबू आ जाए ना सारे मसालों की, तो बस मैं इसके अंदर चावल बॉईल कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा ऑयल भी डाल लिया। इससे क्या होता है कि चावल ना बहुत निखरे निखरे होते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जब हम खाना बना रहे होते हैं तो उनको अच्छा करने के लिए, जैसे बिरयानी बनाएं तो सबके बस की बात नहीं होती है कि वो चावल को सही से उतारें। तो यहाँ पर चावल मैंने सिर्फ 30% बॉईल किया है, 30% बॉईल किया है, मतलब सिर्फ 5 मिनट एक जोश आने पर मैंने उसको निथार लिया और उसको नेट में रख दिया। अब मैंने फाइनली चूल्हा ऑन किया और मैंने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो डाला है और चावलों को डाल दिया। देखिए कितनी इजी रेसिपी है कि इसमें हमें कोरमा बनाने की कोई झंझट ही नहीं है, वरना कोरमा बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। आधे कप पानी मैंने जो पानी बॉईल हो रहा था ना वो निकाल के रख लिया, तो मैंने उनको साइड में डाल दिया है। और जो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई थी, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, प्याज, फूड कलर, हरी मिर्चें, ये सब मैंने ऊपर से डाल दिया है। और इसको अच्छे से कपड़े से कवर करके मैं इसको दम लगा दूंगी। अच्छा, सबसे पहले 5 मिनट मैंने थोड़ा फुल फ्लेम पे रखा था, यानी कि मीडियम हाई, और उसके बाद तवा रख कर मैंने इसको धीमी आंच पे रख दिया, वो भी 40 मिनट्स। और ये इतनी परफेक्ट बिरयानी उतरी थी कि ना पूछें। मैं काफ़ी परेशान थी कि ये दम वाली है, कच्चे चावल हैं या चिकन कच्चे हैं, लेकिन चिकन तो ऐसे जैसे रेशम के हो गए और चावल इस कदर निखरे हुए और बिरयानी इतनी टेस्टी थी। यकीन करें कि इस बकरीद ज़रूर इसको ट्राई करें। मैंने तो बनाया और मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको। तो अब मैं इस वक्त मैं सर्व कर रही थी, रात हो गई थी, तो ये रात में मैंने सर्व कर दिया और नेक्स्ट बाकी जो है वो लड़कियों के लिए भी रख दिया था। जाहिर है कि अब नेक्स्ट डे बकरीद है तो उस दिन तो सारा कुछ मीट की ही बनाते हैं। तो आप सबको बकरीद की मुबारकबाद और चाहूँगी इजाज़त। मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जो नए देखने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चाहूँगी अब मैं यहाँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।